नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा के सफल आवेदकों को यात्रा के लिए सितंबर-अक्टूबर तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश की गहलोत सरकार अब चुनाव से पहले 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएगी। संभावना है कि 14-15 जून से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले सभी को तीर्थ यात्रा करवा दी जाए। इस बार सबसे ज्यादा 3,864 यात्री जयपुर से जाएंगे। इनमें 386 यात्री हवाई जहाज और 3,478 यात्री रेल से रवाना होंगे। दूसरे स्थान पर जोधपुर से कुल 2,150 यात्रियों को सफर करवाया जाएगा। वहीं सबसे कम यात्री जैसलमेर से महज 384 होंगे। हवाई यात्रा में नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। शिक्षा विभाग में प्रस्तावित तृतीय श्रेणी शिक्षक और सेकंड ग्रेड भर्ती से चयनित होकर लगने वाले नवनियुक्त 36,000 शिक्षक वाइस प्रिंसिपल बनने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वाइस प्रिंसिपल पदों पर होने वाले प्रमोशन में इन नवनियुक्त शिक्षकों का नंबर आने की उम्मीद बहुत ही कम है। वही दूसरी और सीधी भर्ती से चयनित होकर वाइस प्रिंसिपल बनने का सपना भी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड नवनियुक्त शिक्षकों का पूरा नहीं हो पाएगा। शिक्षा विभाग ने एचएम से वाइस प्रिंसिपल में कन्वर्ट किए इस पद के लिए सीधी भर्ती के प्रावधान को खत्म कर दिया है। अब वाइस प्रिंसिपल का 100% पद प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। 3 साल का अनुभव रखने वाले व्याख्याता वाइस प्रिंसिपल पदों पर प्रमोशन के पात्र होंगे। ऐसे में 15 से 20 साल की नौकरी करने के बाद भी तृतीय श्रेणी और सेकंड ग्रेड शिक्षकों का वाइस प्रिंसिपल बनना मुश्किल नजर आ रहा है। बाड़मेर जिले में शादी के 10 दिन बाद ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के कुछ घंटों बाद पति पड़ोसी के घर पहुंचा और बताया कि उसने पत्नी की हत्या कर दी है। घटना धनाऊ थाने के पुंजासर गांव की है। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी धर्मेंद्र डुकिया और धनाऊ पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की रिपोर्ट पर मर्डर की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मर्डर के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के अनुसार पुंजासर के रहने वाले 58 वर्षीय सलीम ने 10 दिन पहले बिहार के मधुबनी जिले की 26 वर्षीय सबाना खातून के साथ शादी की थी। घर में दोनों ही रहते थे। सलीम का खेती का काम है। बीती रात को पत्नी घर में सो रही थी। पति ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस जांच शुरू करने के साथ ही मर्डर के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। 18 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार वाले प्रदेश में राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी RSLDC के कोर्स भी अपना कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। पिछले 4 साल में 1,90,000 युवाओं को विभिन्न कोर्स की ट्रेनिंग देने के लिए राज्य सरकार ने करीब 359 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इनमें से करीब 21% को ही प्लेसमेंट मिला है। वह भी तब जब ज्यादातर ट्रेनिंग योजनाओं में 50 से 70% तक प्लेसमेंट देने के प्रावधान थे। हालांकि कुछ योजनाओं में सिर्फ ट्रेनिंग और स्वरोजगार के प्रावधान ही थे, लेकिन प्लेसमेंट की बात करें तो यह संख्या काफी कम है। गौरतलब है कि RSLDC द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से युवाओं को करीब 300 तरह के स्किल ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाते हैं। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद आधा दर्जन लोगों ने मां और बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में मां और बेटी गंभीर घायल हो गई। बेटी के पेट में लगे चाकू से आंतें बाहर निकल गई। उसे प्राथमिक उपचार के पश्चात सिरोही रेफर किया है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार इंदिरा कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके चलते पालनपुर से आए रामा वागरी ने दरिया वागरी के पेट में चाकू से वार कर दिया। वह दूसरा चाकू मारता इसी दौरान उसकी मां नवली बीच में आ गई और चाकू नवली के बाएं हाथ में जा लगा। चाकूबाजी की घटना में मां और बेटी दोनों घायल हो गई। लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मां बेटी को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीकर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठने वाली सोलर स्मार्ट कंपनी की ठगी का एक और मामला सामने आया है। एक किसान ने आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ 13 लाख की ठगी का नामजद मामला दर्ज करवाया है। सीकर के चक त्रिलोकपुरा निवासी नरेंद्र कुमार ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया है कि वह खेती और पशुपालन का काम करते हैं, जिनकी मुलाकात दिसंबर 2022 में सीकर पुलिस वायरलेस विभाग में तैनात कांस्टेबल
श्रवण कुमार बिश्नोई से हुई। श्रवण ने उन्हें सोलर स्मार्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बात बताई और कहा कि उन्हें 1 लाख रुपए पर हर दिन 425 रुपए मिलेंगे। ऐसे में झांसे में आकर नरेंद्र कुमार ने अपने और रिश्तेदारों से करीब 13 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अब श्रवण कुमार बिश्नोई का कोई अता पता नहीं है। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले में गाड़ियों पर वीआईपी नंबर का अलग ही क्रेज है। इसमें भी अगर 0001 या 0007 जैसे नंबर हों तो फिर क्या कहने। लोगों में अपनी गाड़ियों पर वीआईपी नंबर लेने की हौड़ मची हुई है। अलवर में शुरू हुई वाहन नंबरों की नई सीरीज में लोग वीआईपी नंबर खूब चाव से खरीद रहे हैं। दरअसल परिवहन विभाग ने कुछ माह पहले आरटीओ अलवर को नई सीरीज आवंटित की थी। 1 जनवरी से 23 मई तक 26,895 वाहनों पर सामान्य नंबर लिए गए हैं। वही 280 वीआईपी नंबर लोगों ने अपने दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए खरीदे। इनमें से कई नंबरों के लिए लोगों ने बोली भी लगाई। वाहन मालिकों द्वारा 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक विभिन्न वीआईपी नंबर खरीदे गए। कोटा शहर की कुन्हाड़ी पुलिस ने एक नाबालिग की शादी रुकवाई है। परिजन 16 साल की बालिका का गुपचुप तरीके से विवाह कर रहे थे। उन्होंने कार्ड नहीं छपवाए, केवल पीले चावल बांटे। बारात बूंदी से आनी थी। सुबह बासन का प्रोग्राम चल रहा था। गुप्त सूचना और पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। समिति ने परिजनों को पाबंद किया। CWC सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया, बालिका 16 साल की है, 12वीं कक्षा में पढ़ती है। मूलतः झालावाड़ जिले की रहने वाली है। 3 बहन व 1 भाई हैं। उसके चाचा कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में रहते हैं। उसकी बड़ी बहन की शादी 28 मई को होनी थी, लेकिन शादी से पहले बड़ी बहन बिना बताए कहीं चली गई तो परिजन छोटी बेटी की शादी के लिए चाचा के घर आए। काउंसलिंग में बालिका ने बताया कि 28 मई को उसकी शादी होनी थी। फिलहाल नाबालिग को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलवाया गया है। आमतौर पर न्यायिक व्यवस्था में धारणा है कि न्याय मिलना आसान नहीं है और इसमें देरी होती है, लेकिन समय पर न्याय नहीं मिलना भी अन्याय ही है। ऐसे में जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग तृतीया ने एक मिसाल कायम करते हुए ऑटो चालक व फाइनेंस कंपनी के बीच विवाद मामले में नोटिस तामील होने के 1 दिन में ही फैसला देकर ऑटो मालिक को न्याय दिलाया है। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने परिवादी चालक व फाइनेंस कंपनी के बीच आपसी सहमति से मामले का निपटारा करवाया और उपभोक्ता कानून के उद्देश्यों को सार्थक किया। इस मामले में जहां 1 दिन में ही नोटिस की तामील करवाई गई, वहीं फाइनेंस कंपनी को भी मामले का जल्द निस्तारण करने के लिए प्रोत्साहित किया। करौली जिले की सदर थाना पुलिस ने खनन मजदूर की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खदान पर मृतक के साथ काम करता था। मृतक से शराब पीने के बाद खाना बनाने को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद में आरोपी ने मजदूर की हत्या कर दी। थानाधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि कांस्टेबल नेमी चंद को मुखबिर से सूचना मिली कि ढूंढापुरा के जंगल में खनन श्रमिक मजदूर नरसी जाटव की हत्या का आरोपी मुकेश मीना ढूंढापुरा मोड़ पर खड़ा है और कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम ढूंढापुरा मोड़ पर पहुंची, जहां पर पुलिस जीप को देखकर आरोपी जंगल की ओर भागने लगा। 45 वर्षीय आरोपी मुकेश निवासी ढूंढापुरा को पुलिस टीम ने दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली।